हाय, वेलकम टू नॉब कॉमर्स सीरीज। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि हाउ वी कैन क्रिएट कस्टम कैटेगरी टेम्पलेट फॉर आवर पर्पस। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी प्रोडक्ट है उसके लिए हम अपना कस्टमाइज प्रोडक्ट टेम्पलेट कैसे डिजाइन कर सकते हैं बाय कस्टमाइजिंग और क्रिएटिंग अ न्यू टेम्पलेट। सो इन सेम मैनर वी विल सी फॉर कैटेगरी टेम्पलेट। राइट नाउ अगर हम कोई भी पेज एक्सेस करते हैं लाइक दिस वन, इफ वी क्लिक ऑन कंप्यूटर, so this is the category page and how you can identify like which template or which category type is there. So go to manage this page. So यहाँ पे अभी हमारे पास एक ही टेम्पलेट है तो यहाँ पे हमें कोई भी इसका ड्रॉप डाउन नहीं देखने को मिलेगा। वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? आप डायरेक्ट यहाँ से जाके हम चेक करेंगे। अगर सिस्टम के अंदर जाके टेम्पलेट्स, then here you will find like category templates and only one category template is available which is like category template.products in grid or lines। और ये सेम फाइल आप कहाँ पे देख सकते हो? अगर मैं पूरे प्रोजेक्ट को क्लोज कर देती हूँ, go to knob.web, views, then catalog, and here you will find this file category template.product or grid.cshtml। so अगर एक ही है तो उसके लिए हमें अभी कोई भी कैटेगरी की एडमिन साइड से हमें कोई भी ड्रॉप डाउन देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम चाहते हैं कि इस पेज को हमें अपने कस्टम वे में डिजाइन करना है, बहुत ही इफेक्टिव वे में या बहुत ज्यादा कस्टमाइज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेपरेट नया टेम्पलेट बना सकते हैं और उसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे डेस्कटॉप है, सो वो हमारा सब कैटेगरी पेज होगा। देन यहाँ पे हमें कुछ और किसी और तरीके से डिस्प्ले करना है अपने प्रोडक्ट्स को, तो उसके लिए हम डिजाइन करेंगे एक नया कैटेगरी टेम्पलेट। द मैनर विल बी सेम, यू जस्ट नीड टू कॉपी पेस्ट द एग्जिस्टिंग फाइल। सो यहाँ पे हम कैटेगरी टेम्पलेट को कॉपी कर लेंगे एंड पेस्ट। नाउ रीनेम इट अकॉर्डिंग टू योर यूज, F2 category template dot custom dot cshtml, और वही सेम नेम हमें यहाँ पे से कॉपी कर लेना है ताकि हमें एडमिन साइड भी कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। सो ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है। एंड सेम थिंग अब हम अपने लोकल एप्लीकेशन को IIS के थ्रू रन कर रहे हैं, तो जस्ट गो टू प्रॉपर्टीज एंड हियर select output directory as like copy always or copy if newer। नाउ जस्ट रीबिल्ड योर एप्लीकेशन। और इसके अलावा अगर हम इसके अंदर कुछ और चेंज करके देख लेते हैं ताकि हमें फिर से अपनी साइट को स्टार्ट ना करना पड़े। ये हमारा ब्रेड क्रम्ब हो गया। देन दिस इज लाइक कैटेगरी नेम, सो हम यहाँ पे ही डिस्प्ले कर देते हैं। और यस, दिस इज द कैटेगरी मेन पेज। सो यहाँ पे अगर हम एक हेडिंग या DIV कोई भी टैग ले लेते हैं और इसको दिखा देते हैं, दिस इज माई कस्टम कैटेगरी, सेव एंड कंट्रोल शिफ्ट बिल्ड। सो ये ऑटोमेटिकली जो आपका यहाँ पे कॉन्फ़िगर है उसके अंदर ये फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। व्यूज, देन कैटलॉग, एंड हियर that file will be generated automatically once your application builds successfully. So wait for a while. So finally our application has been built successfully. Start the site and refresh the page. Now you can add a new template over here with the same name like category template dot custom, and then we can configure the categories in that particular template. So let's add the name like custom categories, and here you just need to copy and paste the path, or I think we had already done. Yes, category template dot custom, and the display order you can set any. Right now we are setting like 10. So add new record, and ये हमारा नया कैटेगरी टेम्पलेट यहाँ पे स्टोर हो चुका है। अभी इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें किसी भी एक कैटेगरी पेज के अंदर जाना है। देन
just go to manage the page, and here you will find the option of that drop down like category template. सी हमने प्रीवियसली देखा था तो यहाँ पे कोई भी ड्रॉप डाउन नहीं था कैटेगरी टेम्पलेट से रिलेटेड, बट जैसे ही हमने एक और कैटेगरी इंसर्ट की तो ये ड्रॉप डाउन ऑटोमेटिकली यहाँ पे इनेबल हो गया. सो इट डिनोट्स लाइक चूज अ कैटेगरी टेम्पलेट, दिस टेम्पलेट डिफाइंस हाउ दिस कैटेगरी विल बी डिस्प्लेड. सो जैसे अगर हम पर्टिकुलर इस कैटेगरी के लिए हमारी कस्टम कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, देन सेव एंड कंटिन्यू, एंड फ्रॉम हियर you can check the preview of your category. So हमने यहाँ पे जो टेक्स्ट ऐड किया था वो हुआ है या नहीं. ओके अभी तक बिल्ड नहीं हुआ है. So we just need to check that it has been, yeah, okay, it's our mistake. like यहाँ पे हमने डॉट लगाना भूल गए. So उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही हमें जाना है सिस्टम, देन टेम्पलेट्स, और वहां पे ये सेम नेम रखना है. सो सी अगर हम यहाँ पे नेम डिफरेंट रखते हैं तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का इश्यू आता है. सो यहाँ पे हम इसका नाम सेम रख देते हैं, और ये अगर हम पेज को रिफ्रेश करेंगे वापस, इन दैट केस वी विल फाइंड आवर कैटेगरी. सी हमने जो टेक्स्ट यहाँ पे ऐड किया था तो वो यहाँ पे ऐड हो चुका है. दिस इज माई कस्टम कैटेगरी. अब अगर आप किसी और कैटेगरी के अंदर जाके देखोगे तो ये आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि इसके अंदर जो कैटेगरी होगी वो होगी जो बाय डिफॉल्ट. सी यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं है. अगर आपकी इसकी कैटेगरी चेक करनी है, सो गो टू मैनेज दिस पेज, एंड फ्रॉम हियर you can see like the default one will be selected in the drop down, product in grid or lines. So I hope this video will helps to you, and yeah, there is an announcement, और हम अभी अपकमिंग वीडियोस में ऐसा ही रखेंगे कि डेली जो भी मटेरियल होगा वो तो फिक्स रहेगा, और वीडियो के एंड में हम एक अपने अपने ही इसी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड न्यूज और वो सब रिवील करेंगे. सो आज की हमारी न्यूज है कि लाइक अभी जो नॉपकॉमर्स 4.50 है वो भी रिलीज हो गया है. सो इट्स लाइक कैंडिडेट रिलीज कैंडिडेट. So the 4.50 release candidate is available. So there is one more opportunity to make a contribution to the Nopcommerce platform. Here you can search like Nopcommerce 50. So we can taste the upcoming release, and we can also give our own feedback. You can just read out this forum. I will provide the link in the description so you can go and check it out. I hope you like this video. Thanks for watching.